फुल फॉर्म पता है क्या है? YAML एंड ए मार्कअप लैंग्वेज। मतलब YAML एक मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, मतलब इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है। ठीक है, या तो आपको बोलो कि ये इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है या ये कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है। क्या है इससे, क्या हम करते हैं, इट्स क्या तो मैंने क्या किया, हाँ। सो YAML इट्स एन इंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट ए लैंग्वेज। ये सही बात है, चाहे तो कोई आंसर ही दो ये है लैंग्वेज नहीं है, ये तुम्हें पता है इंस्ट्रक्शन कि है। तुम आप तुम्हें बता इंस्ट्रक्शन सकती देते है हो जैसे कि फाइल आपको पे कि क्या आपने करना है, क्या देखो अभी बनाना तो है, हम कहाँ लोग पे वो क्या है, पढ़ते उसको हैं कैसे डिप्लॉय चलिए करना है। स्कूल ठीक है, से सो इट्स एन इंस्ट्रक्शन, इज नॉट ए तो वही लैंग्वेज। चीज ठीक है, ठीक है बात किसमें होती है यूजुअली, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज होती है वो फिर जैसे अगले को नहीं HTML है। इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज कौन कौन सी होती है हमारे पास, वो जो सर ने अभी पढ़ाया एक बार चलिए प्रैक्टिस कर लिया इसमें क्या जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसमें जैसे होता है आपका HTML है, JSON है आपका, फिर आपका उसमें प्रोटोबफ है। ठीक है, ये सब आपकी इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है। ऐसे ही YAML भी है। सो YAML में क्या है बेसिकली, ये यूज होता है टू राइट पाइपलाइंस। YAML इज यूज्ड टू, क्या लिखते हैं इससे हम, टू राइट अभी आकांक्षा पाइपलाइंस, कल क्या राइट। बोलते थे ठीक है, कल फिर से मैं सेटिंग भी पोर्टल लिख पे भी सकते हैं डाले थे इसमें तो हम। उनको परेशान हो जाओ ठीक है, और तो फिर आना नहीं चाहिए कुबरनेटीज फाइल्स भी लिख सकते हैं अब हम। सुबह में मुझे एक दिन में 5-5 पेज की कॉल आ रही इंफ्रास्ट्रक्चर थी मैं पढ़ नहीं पा रही थी कॉन्फ़िगरेशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या समझे हम, ये एक इंस्ट्रक्शन है, लैंग्वेज नहीं है। बेसिकली यूज होती है पाइपलाइंस को, बॉटल में अभी जब यही हमें चाहिए कोड हम लिखना होगा मिठाई उनको, को डालेंगे उसमें मिठाई इसमें में हम डालेंगे इंस्ट्रक्शंस देंगे पाइपलाइंस के रिलेटेड। प्लस सेकंड इसमें क्या रहता है कि इसमें आप कुबरनेटीज फाइल्स भी लिख सकते हो। कुबरनेटीज फाइल भी इसी से लिखी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं हम, सेटिंग्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये YAML क्लियर हुआ, क्या है, इंस्ट्रक्शन है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, सो क्या है YAML और JSON में क्या फर्क है? YAML और JSON में क्या फर्क है? YAML है ना, बेसिकली YAML इज ह्यूमन फॉर्म में तो रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है ये। ठीक है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, मतलब हम इसको पढ़ सकते हैं, हमारे लिए इजी है पढ़ना। जबकि जेसन क्या है, जेसन इज नॉट डिफिकल्ट टू रीड, राइट। ठीक है, सो जेसन बहुत डिफिकल्ट है और YAML हम इजीली पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में इसको बनाया गया है YAML को। सो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? चालाकी तो लेकिन ये चीजें सीखनी पड़ेगी यूजेस अगर वैसे पक्का में बन जाएंगे सबसे पहले पाइपलाइंस में, ठीक है, एज़ोर डेवऑप्स पाइपलाइंस में। दूसरा कहाँ पे इसका यूज होता है, गिटहब में यूज होता है, गिटहब एक्शंस में YAML यूज करते हैं। थर्ड हमारा कहाँ पे यूज होता है, कुबरनेटीज में होता है। फोर्थ कहाँ पे होता है, डॉकर कंपोज करने में, डॉकर इमेज बनाने में। ठीक है, फिफ्थ कहाँ पे यूज होता है आपका, एनसिबल में भी यूज होता है, ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन टूल है। सिक्स्थ सेवेंथ कहाँ पे होता है, ये टेराफॉर्म वेरिएबल्स में हम इसको यूज करते हैं। और एट्थ हमारा कहाँ पे यूज होता है, CI/CD पाइपलाइंस, या चलो ऊपर जो हमने ADO पाइपलाइंस रखा, एक ही बात है। बेटा नहीं पता है उसको पकड़ के समझा ठीक है, क्लियर YAML का अभी आए मतलब, उनको भी YAML जल्दी एक नोट मार्कअप करके लैंग्वेज नहीं है, ये एक आपको इंस्ट्रक्शन है। लोगों को इसकी जरूरत है इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में HTML आता है, JSON आता है, प्रोटोबफ आता है। जैसे YAML इज कुछ यूज टू लोग राइट में पाइपलाइन, समझ नहीं सेटिंग, आती है कुबरनेटिव तो फाइल लोगों से को लिखते हैं, वर्क भी करना इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। यूजेस कहाँ पे है, पाइपलाइंस में, गिटहब एक्शन में, कुबरनेटिव में, डॉकर में, एंसिबल में एंड टेराफॉर्म वेरिएबल्स में, राइट। अब जैसे क्लियर, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं YAML का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, YAML में सबसे पहले होता है आपका ये इंडेंटेशन बेस्ड होता है, इंडेंटेशन बेस्ड। इंडेंटेशन मतलब होता है स्पेसेस। मेक श्योर आप प्रॉपर स्पेसेस दो YAML में। ये पहला इसमें जो है स्ट्रक्चर जरूरी है, स्पेसेस जरूरी है। सेकंड क्या है, इसमें हम रूल्स भी इसके पढ़ेंगे वो सेम है ऐसे।
फिर होता है ये की वैल्यू पेयर में, ठीक है, जैसे मैप नहीं होता है की वैल्यू पेयर्स में, वैसे यामिल भी होता है की वैल्यू में। सपोज आपका की होगा और ये आपका वैल्यू होगा। सपोज की में मैं दूंगी जैसे की में हफ्सा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये सॉरी की में दूंगी मैं नेम क्या है, तो यहाँ पे आएगा फिर हफ्सा कॉलन देकर। फाइन, कॉलन लग जा भाई। और ठीक है, ये होता है की वैल्यू में, की और फिर उसका वैल्यू, जैसे RG1 फिर उसके वैल्यूज क्या है, नेम के, लोकेशन के, आर्गुमेंट्स के, ठीक है। तीसरा इसमें क्या है आपका, लिस्ट इन यामल, ठीक है, ये तीसरा इसका स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है सपोज कि लिस्ट होता है प्रॉपर एक लिस्ट, मतलब क्या क्या, जैसे हमको लिखना होगा कि हमको कोई यामिल फाइल लिखनी होगी, उसमें हम जैसे टेराफॉर्म के रिलेटेड रखेंगे, अब मुझे यूज करने होंगे उसमें टूल्स, तो मैं कैसे लिखूंगी इन टूल्स को, हमेशा लिस्ट हाइफन के साथ आता है, जैसे पहला आपका आएगा हाइफन एज्योर, हाइफन टेराफॉर्म, तो आप क्या बोलोगे कि फॉर राइटिंग लिस्ट इन YAML we will make sure like we use हाइफन, ठीक है, हाइफन करके लिस्ट लिखा जाता है YAML में, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, YAML अब ये बोलते हैं YAML क्या है, मतलब YAML बहुत पॉपुलर है, YAML इज पॉपुलर एंड इजी एंड रीडेबल, ठीक है, यही डिफरेंस है जेसन और YAML में। जेसन डिफिकल्ट है, हम रीड नहीं कर पाते, YAML पॉपुलर है, इजी और रीडेबल है, ठीक है। तो YAML is cleaner and easier for humans, ठीक है। सो इंडेंटेशन मतलब होता है स्पेस, कि आपको प्रॉपर स्पेस देना है YAML में, एंड की वैल्यू फॉर्मेट में होता है, प्लस लिस्ट को हम हाइफन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है, अब हम पढ़ते हैं YAML रूल्स, ये था स्ट्रक्चर YAML का, ठीक है, जिसमें पहले स्पेस देनी है, की वैल्यू पेयर दिखना है, लिस्ट देना है हाइफन के साथ, तो ये आपका था स्ट्रक्चर ऑफ YAML। अब क्या करेंगे हम, अब हम पढ़ेंगे इसके रूल्स। पहला रूल क्या है, जो हमने पीछे भी पढ़ा, इंडेंटेशन मीन्स स्पेसिंग शुड बी प्रॉपर, पहला उसूल, स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए YAML में फाइल लिखते हुए। दूसरा रूल, हमेशा ये की वैल्यू में होता है, ठीक है। तीसरा रूल, लिस्ट जब हम लिखेंगे वो यूज हाइफन, ठीक है। अगर लिस्ट में कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम डबल कोट उसको रखेंगे, नहीं तो डबल कोट में रखने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे हम लिस्ट लिखेंगे तो हम फिर स्पेस देंगे, ऐसे एज्योर। दूसरा लिस्ट लिखेंगे तो टेराफॉर्म, तो स्पेस देंगे, यह लिस्ट, ठीक है। एक तो हाइफन से होता है और स्पेस देना पड़ता है, ये तीसरा रूल है। और अगर हम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग is using special character, then use डबल कोट्स, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा उसूल,
ऐसे बहुत सारे रूल्स है। जैसे हम फिर बूलियन वैल्यूज कैसे देंगे इसमें, बूलियन वैल्यू कैसे देंगे, ऐसे देंगे enabled स्पेस ट्रू, दूसरा debug false, ठीक है। इसी तरह हम नंबर्स भी इसमें लिख सकते हैं। नंबर्स को कैसे हम देंगे यामिल में, जैसे एज, तो कितने नंबर का है वो, 24 नंबर का, ऐसे। तो बेसिक रूल जो है वो असल में यहाँ तक है, इंडेंटेशन से लेकर लिस्ट तक कि की वैल्यू में है, स्पेसिंग होनी चाहिए, एंड आपका लिस्ट जो है वो हाइफन से डिनोट होना चाहिए। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहा है तो हम स्ट्रिंग, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे। बूलियन वैल्यू को हम इस वे में देंगे, ट्रू वैल्यूज में, ट्रू फॉल्स में। नंबर हम ऐसे देंगे कि एज, एज के साथ लाइक प्रॉपर एक नंबर अटैच कर देंगे, ठीक है। इसी के बाद बहुत सारे इसमें हैं, जैसे कमेंट यूज, दिस इज कमेंट, स्ट्रिंग्स नॉर्मली लिख सकते हैं। तो कुछ खास नहीं है, बस इतना ही पढ़ा था। फिर हमने सर ने कहा था मॉनिटरिंग टूल्स पढ़ने के लिए। इतना समझ आया यामिल और इसके रूल्स क्या है। मेन रूल्स ये है, स्पेसिंग, की वैल्यू एंड लिस्ट, ठीक है, ये मेन रूल्स है। क्लियर हुआ, हो गया ये सब। हाँ हाँ जरा यहाँ पे मत करो, ये सब नहीं रहेंगे। ठीक है, अब फिर पढ़ाए थे हमें मॉनिटरिंग टूल्स, मतलब पढ़ाए नहीं थे, बोला था पढ़ने के लिए, ठीक है।